हेलो फ्रेंड, देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में। देखिए यहाँ से पहला कोई मतलब क्या है कि मतलब केमिकल बॉन्ड किसके बीच में बनता है। तो यहाँ पर क्या है, आकर्षण बल है जो परमाणुओं के बीच को जोड़ने का काम करता है, ये केमिकल बॉन्डिंग बनता है। अब देखिए यहाँ पर पहला हम क्या पढ़ना है, आयनिक बॉन्ड पढ़ना है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। देखिए आयनिक बॉन्ड हो गया, इसको आयनिक आबंध कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको आयनिक यौगिक भी कहते हैं, इसको वैद्युत संयोजक भी कहते हैं। किसके बीच में बनता है, धातु और अधातु के बीच में बनता है। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है। ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनता है। जैसे यहाँ पर सोडियम के पास क्या है, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोई भी अपना एटम क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। बाह्यतम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसका बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देता है। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, एक बच जाता है। यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना, 7 गो। तो 7 को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, इसको कम होगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अगर सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, क्लोरीन को देता है, तो इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज लेता है, तो इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, तो यानी HCl बन गया यहाँ पर। अब देखिए आगे, ये धातु अधातु के बीच में बनता है। जब ये क्या होता है, जब अधातु अधातु या प्लस और माइनस के बीच में बनता है, तो क्या ऐसा होता है, आकर्षण होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया, इस सबसे क्या होगा, मजबूत बॉन्ड बन गया है। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ये सॉलिड अवस्था में क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता। जैसे नमक हो गया, नमक क्या हो गया, ठोस हो गया, सॉलिड हो गया। वो सॉलिड की अवस्था में क्या करता है, विद्युत का चालक नहीं होता, यानी बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हो जाएगा, क्या होगा, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। और जब उसमें पानी या गलित अवस्था में आता है तो क्या होता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। तब गलित अवस्था में क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। ये क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है, अविलय होता है। ये क्या होता है, अल्कोहल में अविलय होता है, लेकिन पानी में क्या होता है, विलय होता है। इसको याद रखें। ये कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। अब देखिए यहाँ पर धातु जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब अधातु लेता है तो उस पर कहता है निगेटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, बाह्यतम कक्षा में धातु के 1 2 3 तक हो सकता है, लेकिन अधातु में कितना होता है, 4 5 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना, अधातु में। अब देखिए इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। मतलब क्या होता है, आयनिक अंतरा आणविक बल होता है जो बहुत मजबूत होता है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में कहता है अंतरा आणविक बल बहुत कमज़ोर होता है। आगे समझ में। आप देखिए इसमें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, फोर्स के अट्रैक्शन के कारण इसमें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। यहाँ पर NaCl रखिए, यहाँ पर ये सोडियम हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। क्या है, मतलब धातु हो गया, ये धातु हो गया, मैग्नीशियम धातु, ये धातु और धातु हो गया। यहाँ पर किसके, Cl हो गया, यहाँ पर MgCl2 हो गया। यहाँ पर आगे इतना समझ में। अब आगे देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और बेड कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का कुचालक हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक बॉन्ड का। इसमें क्या होता है, जल में अविलय होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अल्कोहल में विलय होगा। आंतरिक इंट्रा आणविक बल यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होता है। ये दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर आप देखिए O2 में क्या होता है, इसका ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6 के इलेक्ट्रॉन, 6 के दोनों क्या मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। KCnCl होता है। देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन के कितना होता है, ये भी क्या करता है, क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इधर C भी देता है, दोनों का बॉन्ड बनाते हैं। इसमें कहता है बाह्यतम कक्षा में 7 को इलेक्ट्रॉन होता है। इधर हो गया 7 को, इसके पास कितना होता है, 1 होता हो गया शेयरिंग। इसके पास 2 को पुर गया, इसके पास 8 को पुर गया, इसके पास इसके लाया 8 को पुर गया। यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 6
छः दो आठ को बाह्यतम कक्षाम 8 को पुर गया। इधर से देखिए इधर के भी इसको भी 8 को इधर से पुर गए यहाँ पर। इसके पास देखिए नाइट्रोजन का बाह्यतम कक्षा में 5 को इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 को इधर से 3 को लेता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 को पुर गया, 2 3 2 5 और 5 3 8 को, इसको भी पुर गया यहाँ से। अब देखिए एनसीईआरटी में देखते हैं। अब देखिए मतलब कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन के पास यहाँ पर कितना होता है 4 को इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास 1 को इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करता है शेयर करता है। तो हाइड्रोजन के पास इसके मिला के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पुर जाता है, इसके पास 2 को, मतलब हाइड्रोजन के पास या तो इलेक्ट्रॉन के मतलब बाह्यतम कक्षा 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन हो जाता है। आपको क्या होता है उसका अष्टक पूरा हो जाता है। यहाँ पर इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक यहाँ से पूरा हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया है। ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ से। देखिए यहाँ पर सोडियम के पास कितना है 1 2 8 1, मतलब बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है शेयर कर लेता है, निकाल लेता है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन के 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम का 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर माइनस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर प्लस चार्ज हो गया, ये निकाल देता है प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, इसके पास कितना 8 को पुर गया, इसके भी 8 को बाह्यतम कक्षा में पुर गया है। आ गया समझ। यहाँ पर ये क्या हो गया NaCl बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना है 2 8 2, बाह्यतम कक्षा में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है निकाल दिया, इस पर क्या होगा प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज हो गया। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो -1 हो गया, यहाँ पर 2 8 8 को पुर गया, यहाँ पर 2 8 पुर गया, बाह्यतम कक्षा में 8 को, बाह्यतम कक्षा में 8 को पुर गया, यहाँ पर क्या MgCl2 यहाँ पर बन गया, यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ पर धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। यह आपको समझ में आ गया है। धातु और धातु के बीच में जब होता है तो क्या होता है विद्युत संयोजक यौगिक बनते हैं, यानी आयनिक बॉन्ड बनता है। अब देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखिए आयनिक यौगिक है, इसका गलनांक देखिए, इसका क्वथनांक देखिए कितना कितना हाई दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए भौतिक में क्या होता है धन, अब जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है यानी मेटल होता है उस पर धन होता है, अथी जो नॉन मेटल उस पर मतलब ऋण बनता है, निगेटिव चार्ज बनता है। उनके मजबूत आकर्षण बल के बीच में कारण यह आयनिक यौगिक ठोस और थोड़ा कठोर होता है। क्या होता है ठोस होता है, थोड़ा सा कठोर होता है। ये मतलब क्या होता है भंगुर होते हैं। आप यहाँ दाव डालने पर ये टूट भी सकता है, टूट जाता है। यहाँ पर क्या है इसका भौतिक प्रकृति का गलनांक और क्वथनांक देखिए, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक क्या होता है बहुत अधिक होता है पर मजबूत होता है ना। इंटर आणविक आकर्षण तो तोड़ने के लिए ऊर्जा के पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंटर आयनिक यौगिक इसका आकर्षण मतलब तोड़ने के लिए इसको क्या है ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसको मजबूत होता है इसका इंट्रा। अब देखिए ये घुलनशील होता है, यहाँ पर क्या है घुलनशील, ये क्या है घुलनशीलता होता है। तो विद्युत अपघटन है, विद्युत संयोजक यौगिक समांतर जल में क्या होता है घुलनशील होता है। लेकिन क्या है केरोसिन तेल पेट्रोल आदि में क्या होता है ये अविलेय होता है। यहाँ पर क्या है केरोसिन पेट्रोल में क्या होता है अविलेय होता है, याद रखिएगा। जल में क्या होता है घुलनशील होता है, बाकी में क्या होता है अघुलनशील होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है विद्युत चालकता, किसी भी विलयन से विद्युत के चालन करने के लिए आवेशित कण की गतिशीलता आवश्यक तो होती है। अब यही है मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर चाहेगा गति करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का चालन होगा, यानी विद्युत का चालन होगा। यहाँ पर क्या है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक का जलीय विलयन में क्या होता है आयन को उपस्थित होता है। जब जल में डालते तो उनमें आयन आ जाता है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाता है। सोडियम पर प्लस आ जाता है, क्लोरीन पर माइनस आता है, तो आयन आगे उपस्थित हो गया, आयन आ गया। अब जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षण मतलब गमन करने लगता है, यानी प्लस से क्या होता है नेगेटिव की तरफ यहाँ से चलना शुरू कर देता है। इसको बोल रहा है ठोस अवस्था में क्या कहता है आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, यानी बेड कंडक्टर होता है। कब ठोस की अवस्था में यौगिक ठोस अवस्था में दृश्य रचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होता है, मतलब ठोस अवस्था में आयन की गति संभव नहीं होता। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, यानी गलित अवस्था में क्या होता है विद्युत का कंडक्टर होता है। बेड सुपर कंडक्टर या बोलता है गुड कंडक्टर होता है। गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन के स्थिर विद्युत आकर्षण बल के उष्मा के कारण विद्युत कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आपको यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में